और बीते समय कलयुग के एक दिना मौका लग गए। एक दिन राजा परीक्षित सवेरे विदा भला जंगल ऋषि मुनि के आश्रम पर घूमल दर्शन करल। राजा परीक्षित सवेरे तैयार इत्यादि भऽ स्नान आदि के जलपान कलन, वस्त्र पहिरलन, मुकुट पहिरलन, सेना के कहलखिन तैयार हो। घोड़ा तैयार भेले, मुकुट जेना केस में गौरव लगल। देखल तो ओकर एगो कोनो अंग टूट गेल छले मुकुट के। मंत्री के कहलखिन हो मंत्री ई मुकुट राख दहक सोनार के दऽ दिहो, ई एकरा कने भंग ठीक कऽ देते। तो मंत्री कहलखिन कि हो सरकार बिना मुकुट के कोना जाए, बिना मुकुट के राजा जेते तो राजा के चिन्हते के। राज चिन्ह छिए मुकुट, नृप लांछनम जे कहल जाय छै मुकुट के, राजा के चिन्ह छिए मुकुट। जनता राजा के चिन्ह के ई सब व्यवस्था छिए। राजा के कपड़ा लत्ता तेहन हेते, ओकर ढील डोल हेते, ओकरा संग में सेना तेना हेते, कपार पर मुकुट हेते, बुझते राजा छै। आब ने टीवी मोबाइल के जमाना छै, तो 2-2.5 साल के बच्चा छै देखते तो कह देते मोदी छिए, नहीं तो पर्सनली ककरा ककरा से भेंट करिए मोदी मान लिया। तहिना राजा तो बड़े व्यस्त होइ छै, जनता में सबके भेंटे तो नहीं केने छै। तो राजा के चिन्ह के चिन्ह छिए मुकुट, मुकुट पहिरने छै तो बुझते लोग राजा छिए। तो राजा के जे उचित सम्मान से करते जनता। राजा मुकुट बिना पहिरने चल गए तो जनता के वैल्यू करते। मंत्री कहलके महाराज बिना मुकुट के नहीं जाओ। कहलके तहन आई कोना जाओ, अहाँ के खजाना में मुकुटक घटी है। राजा परीक्षित के राज्य खजाना में राजकीय कोष में बहुत मुकुट राखल छै। मंत्री गेले ओहिमे सबसे बढ़िया जे मुकुट पकड़े ले उठे नहीं आया। राजा के देलखिन, राजा पहिरला और कलयुग कपार पर राजा के सवार भ गए। विद्वान में कहलखिन मुकुट छलैया जरासंध के, बहुत पूर्व जरासंध के जहन भीमसेन कुश्ती में 2 भाग में चीर दिलखिन, तो जरासंध के बेटा जकर नाम छलैया सहदेव, ओ पिता के मुकुट नेने एले आ भीमसेन के पैर पर राख दिलके। मतलब हार स्वीकार करे छी, सरेंडर करे छी, मुकुट राख दिलके। ओ मुकुट भीमसेन लयला अपना से कोष में जमा करा दिलन। ओ रखले छै खजाना में। वंश परंपरा से परीक्षित के भेटलनि है। परीक्षित ओ मुकुट पहिरला और जरासंध छले बड़े दुष्ट राजा, ओ मुकुट पहिरलखिन दुष्ट राजा वाला और कपार पर कलयुग चढ़ गेलै। राजा परीक्षित जंगल गला तो जंगल में रास्ता भटक गला, सेना पछुआ गए। आगा बढ़ला तो रास्ता भटक गला, बामा दहिना कतौ बुझबे नहीं करथिन, कमहर पूर्व कमहर पश्चिम। रौद लाग गए बड़े कसगर, और मध्याह्ने च परिश्रांतः क्षुधितश्चोत्तराशुतः। प्यास एतेक जोर से ग्रस्त कलखिन राजा परीक्षित के बुझलन जे आब पानि पीब नहीं तो मर जाब, प्राणांत भ जाब। ताक लगला एम्हर उम्हर कोनो जल के साधन। तो एगो ऋषि के आश्रम भेट गेल, शमीक नाम के ऋषि के आश्रम छले। आश्रम के बाहर पहुंचला और बगले से प्रार्थना कलखिन, हे ऋषिवर कने हमरा जल पीबे ले चाही, बड़े प्यासल छी, लगैया पानी नहीं पीब तो मर जाए। लेकिन ओ ऋषि अपना कुटिया से बाहर आसन लगा के बैसल छला, भगवान के ध्यान में मग्न, बाह्य ज्ञान शून्य, बाहरी भान नहीं हुई छल, एकदम एकाग्र छला। तो कान में आवाज जैतो किछु नहीं सुनि पेले, मन एकाग्र छै। नहीं सुनलखिन। फिर कहलखिन यो महाराज हे शमीक कने जल पीबे ले दीतों तो आई प्राण के रक्षा हो, आई लगे प्राण चल जाए। फिर नहीं सुनलखिन। तेबारा कहलखिन हे शमीक महाराज हम परीक्षित हमरा पर कृपा करू, कने जल पीबे ले दिया।
नहीं सुनो क्योंकि राजा के हृदय में का एक क्रोध का आविर्भाव हो तामस कहू तो ए भागल बाबा जी के हम पानी मंगे छी हम भिकमंगा तो ये महाराज तो हम छी आसे एकाएक बुद्धि फिर गेल बेले जे कहू जहन साक्षात हम भगवान उपस्थित छी ई कौन भगवान के ध्यान करी हम भगवान जी के मतलब भेले जे गीता में भगवान कहने छथिन नरा नाम च नरेंद्रो हम मनुख में हम भगवान में निवास मनुख में हम राजा में निवास करै छी गीता में छै भगवान के कथन राजा में भगवान के निवास होइ छै तब राजा परीक्षित के भेलन जहन हम की राजा छी गीता के अनुसार हम भगवान छी हमरा में देवत्व है तो हम ई कौन भगवान के ध्यान में लागल छै पाखंडी हमरा एक गिलास जल पिएता से नहीं ई ध्यान में लागल छै एहन पाखंडी के तुरंत वध कयल जाए तुरंत तरकस से बाण घिचलैन धनुष पर चढ़ेलैन आब चलेथिन ता धरि भेलैन जे नहीं नहीं कान में क्यों कहलकैन बुझेलैन जे क्यों कान में कहलक जे ब्रह्म बंधुर नहातव्य ब्राह्मण के वध नहीं कयल जाए कोनो भी अवस्था में ब्राह्मण अवध्य होइ छै ब्राह्मण के वध नहीं करी राजा परीक्षित के तामस तो बढ़ चढ़ल छल अब वो बाण के जे नोक छै तैसा बगल में देखले एगो मरल सांप उठा के ऋषि के गर्दन में लपेट निकल बेलन दोसर ऋषि के आश्रम जाय छी जल पीबे ले फिर बेलन ने उसका जतरा भंगठल ए गाम पर से विदा भेलौं तो मुकुट टूटल छल आगा बढ़लौं तो रास्ता भूल भटक गेलौं तेस आगा बढ़लौं तो सेना पछुआ गेल तकर बाद मंगला पर पानि नहीं भेटैया ई तो सबटा कुसंजोग के राजा परीक्षित के तामस चढ़ल और दूसरो कारण छै राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा छै तो राजा परीक्षित के और ऋषि मुनि सब बड़े सम्मान करे छै आन दिन कहियो अबै छथिन तो आओ आओ परीक्षित बैसू कने सुस्ता लियो कने हमर आतिथ्य स्वीकार करू है एक गिलास जावत जल नहीं पीबे हमरा तो तावत जा कहाँ दे बैसू एता बड़े आदर पूर्वक जबरदस्ती परीक्षित के 10 मिनट 20 मिनट सब ऋषि अपना अपना आश्रम पर बैसबै छै नहीं कने फल तो खाइए पड़त परीक्षित बड़े सम्मान करै छै तो कहियो बिन मंगने सम्मान आय मंगला पर एक गिलास पानी नहीं तो तामस तो जरूर चढ़ता तो राजा परीक्षित गर्दन में सांप लपेट विदा भेला गाम पर और एम्हर ओई शमीक ऋषि के पुत्र के नाम श्रृंगी जे प्रायः 5 वर्ष के छै ओ धिया पुता सब संगे खेलाय ओकरा जाके केओ कहल के हो तू एत टहले छ हो तोरा पिता के गर्दन में केओ सांप लपेट देलको ओ श्रृंगी जे दौड़ लगा देखलखिन पिता के गर्दन में सांप लपेटल आंख में नोर आबि गेल कहू हमरा बाप के लोग अपमानित कलै हमरा पिता सनक लोक के जे आइ धरि ककरो कष्ट नहीं देलखिन देह सत छोड़ू बोली सा ककरो आइ धरि कठोर बात नहीं कहलखिन ककरो धबारलखिन नहीं एतेक मृदुभाषी एतेक सहनशील लोक तकड़ा लोक संसार के लोग केहन केहन होइ छै एहनो लोक के जहन कियो तपस्या में लागल छला मंत्र जप में लागल छला गर्दन में सांप लपेट देलखिन तामस सहले कानै कमंडल में कोशी नदी के जल छलैन कौशिक्या उपस्पृश्य वाग्वज्रम विसर्जः बुझाइए कोशी नदी के तट पर कतो हेतन आश्रम कोशी नदी के जल छलन कमंडल में कोशी नदी के जल लेलन चुरुक में और श्राप देलखिन इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारं चोदितो में ततद्रोहम जे पापी हमरा पिता के गर्दन में सांप लपेट लेन उसका 7 दिन तक्षक उनका काट लेते हैं आ जाके पिता के गर्दन से सांप निकाला लगल
ता पिता के शरीर में जो स्पर्श भले तो पिता का कानियों के आवाज पिता के ध्यान खुले की भला हो क्या कनी छ अहा के क्यों अपमान हमरा अपमानित केलन कहाँ हाँ होए देखे छी सांप वही के गर्दन में क्यों लपेट देले शमी कहलखिन चलो ई दुनिया छी आ हम तो एहि सबसँ परे भऽ गेल छी हमरा ने फूल के माला के प्रयोजन हुई है न साँपक माला से डर हुई है हमरा ने किछु नीक के कामना करे छी ने बेजाय से डर हुई है जे भेले से बढ़िया भेले भगवान करे छथिन तैं हमरा ने दुख से दुख हुई है ने सुख से सुख हुई है हम सुख में दुख में हानि में लाभ में सब में शून्य जकाँ ऋषि के परिभाषो तो सह छे दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगतस्पृह बीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते दुख में जे विचलित नहीं हुए सुख में जे खूब प्रसन्न नहीं भ जाए राग रोष क्रोध सबके जे जीत लेने हुए सब अवस्था में जे समरूप में रहे सहता ऋषि हुई छै शमी कहलखिन हो हृदय तो एकटा है अब हृदय के मंदिर में काम क्रोध लोभ मोह के बैसे नहीं रहब तो भगवान कोना बैसता भगवान तो पवित्र आसन पर बैसे छथिन तो हृदय से हम काम क्रोध लोभ मोह सबके बैस के बाहर कऽ दिलियै आब पर भगवान बैसल छै अब भगवान के दर्शन का सुख उठाबू ना अब दुनिया जे करे छै कर हमरा में कोनो बात लेकिन श्रृंगी कहलखिन अहाँ लोग के किछु नहीं कहे छियै तें ने लोग अहाँ के अपमानित कऽ दैये तो ई संसार थिके एतऽ जते लोग से डरेबै लोग तते चढ़ल जाय कखनो कखनो प्रतिकार करब जरूरी छै शमी कहलखिन भगवान छथिन भगवान देखथिन ने अहाँ सब दिन भगवाने पर हम तो दिलियन श्राप तू श्राप देलहक हाँ ककड़ा हो जे सांप पहिरा की श्राप देलहक उसका 7 दिन तक छत काट लेते हैं अहिरे बात के छलाओ अभागल से तो नहीं चिन्हली अहिरे तोरी शमी ऋषि बैस के ध्यान कलें तो आह राजर्षि परीक्षित समीक अपना वो श्रृंगी पुत्र के बर दबा अहो पताम हो महदत्य ते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमो धृतः पुत्र अहाँ बड़े मूर्ख छी अहाँ बुझलिए राजा परीक्षित सनक धर्मात्मा के अहाँ शाप देलिए अब कलयुग आवे वाला छे आब परीक्षित सनक धर्मात्मा परोपकारी राजा फेर भेटो जे राजा के पैब के हम सब आनंदित सुखी छलहुं संपूर्ण राज्य आनंद मग्न छलिए तब परीक्षित चल जाता तो हम देते चोर चौहार सब आवा वाला कलयुगिया राजा सब रहते जनता के लूट लूट के अपन खजाना भर दिया से बेसी हेते तो स्विस बैंक में जाके रखे थे बड़ू ओकरा तिहाड़ जेल में खिचड़ी खा पड़ो रिम्स में भर्ती रहे जे करत करत लेकिन वो घोटाला कोना छोड़ देते तो हम नेता कथी के भे राजा वो जे घोटाला करे आई सब जे पील पड़ल छे एकरा भगावा किए कल के नहीं खेबो नहीं खा अब खो एनो लोग के जवाब पहले तो राज चले छे खाओ आ खिलाओ राजा तो तकड़े तेहने है तै दुआरे तुम बड़े अनुचित चला हो ऐ परीक्षित सनक धर्मात्मा के राज्य में छी जहिया मन होइया यज्ञ करब समाद पठा दै छियै यज्ञ करब त जग में जे सामान लगते फ्री में पठबे छै संग में 10 गो नौकर चाकर पठबे छै आहा एहन धर्मात्मा का शाप लेकिन करबै की अब शाप त भेट गेलै बरु विधाता के यह स्वीकार होय राजा परीक्षित के समाद पठा दिल गेलै और एम्हर राजा परीक्षित जे गांव पर एला के जंगल से कपड़ा लत्ता खोलन मुकुट उतार के रखलन कि जना राजा परीक्षित नींद से जागल हो
राजा परीक्षित चौंक पड़ला, अपने काज पर अपने चौंक पड़ला। राजा परीक्षित के भेलन बाप रे कौन बड़का पाप कर्म क के आबि गेलौं। आइ धरि ब्राह्मण के चरण दिसन ताकऽ वाला है, ब्राह्मण के अपमानित कोना केलिए। हमर तो वंश परंपरा से ई आदर्श रहल है, ब्राह्मण के चरण सेवा करब, ब्राह्मण के सम्मान करब। से एकटा ब्राह्मण के, निरपराधी ब्राह्मण के अपमानित कऽ देलिए। भगवान भगवान कहाँ छियै? भगवान आब जीवऽ के इच्छा नहीं हुए। ई परीक्षित के भाव छियै। कहै छथिन अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी अद्यैव राज्यं बलमृद्ध कोशं प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में। भगवान बड़े कृपा हेते जे आई हमर संपूर्ण राज्य नष्ट भ जाए, हमर संपत्ति नष्ट भ जाए, हम नष्ट भ जाए, मरि जाए। भगवान आब जावत धरि पतित शरीर, जे शरीर से दहत्व भद्रस्य पुनर्नमे भूत पापीयसी धीर द्विजदेव गोभ्य। भगवान जय शरीर से ब्राह्मण के, गाय के, देवता के अपमान भ गेलनि, वो शरीर पतित भ गेल। आब जावत धरि शरीर रहत तावत धरि मोन कचोटैत रहत, जेने ब्राह्मण के अपमानित कऽ देलियै, ब्राह्मण के अपमान केलियै, ब्राह्मण के दोख केलियै। भगवान कोनो उपाय करू। कानऽ लगला परीक्षित, भगवान बड़ भारी कार्य दुष्कर्म भ गेल हमरा से। भगवान अहाँ तऽ छियै नहीं, भगवान एकर दंड हमरा प्राप्त हुए। अब परीक्षित बैस के पश्चात पानि पीने बिसरि गेला। अब बैस के पश्चाताप में लागल छै। कुछ कालक बाद एगो ओइ शमीक के एगो चेला आबि के कहलखिन हे राजन, अहाँ का श्रृंगी शाप दिलनी है, उसका 7 दिन तक्षक काट ले। राजा परीक्षित प्रसन्न भ गेला। राजा परीक्षित प्रसन्न भेला, वाह भगवान, जते नमहर पाप तते जल्दी दंड, बड़े न्यायी छियै, यहाँ न्याय करै छियै भगवान। और राजा परीक्षित तुरंत अपना छोट सन बेटा के, जे प्रायः 6-7 वर्ष के छै, 7 वर्ष के, जकर नाम छै जन्मेजय, जन्मेजय के राजा बनेलनि। राज चिन्ह के छोड़ि कपड़ा लता ऋषि सनक कही राजा परीक्षित चल गया है जंगल। और जंगल में जाकर राजा परीक्षित ऋषि के समुदाय में प्रश्न कलखिन है, कॉल जोड़ के, ऋषिगण कहू जे आदमी के जीवन में मात्र 7 दिन हो, वो आदमी की करे? ऋषि सब कहलखिन आयो राजा परीक्षित, तो ककरा जीवन में 8 दिन छे? विधाता तो 7 गो दिने बनलखिन, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 8 गो दिन तो चाहिए नहीं। 7 दिन में सबके जेबा के छै संसार छोड़ के। परीक्षित कहलखिन नहीं से नहीं, हमरा गिनती के 7म दिन, 6ठम दिन के प्रात जे हेतै तै दिन चल जाए। की करू? यद्यपि अपना जीवन में हम जान बुझ के कहियो पाप कर्म नहीं कैल, लेकिन आब होइए जे नीक बेजाय जे भेलै से भेलै। आब 7 दिन के क्षण क्षण का सदुपयोग करी, एहिमे त्रुटि नहीं हुए, हुसी नहीं। आब 7 दिन के सदुपयोग कर ली, की करी? तेहने समय में श्री सुखदेव जी उपस्थित भेलखिन है। सब ऋषि समाज के स्वागत कलखिन, कहू सुखदेव बाबा की हिनका लेल कर्तव्य छनि। सुखदेव जी कहलखिन अहाँ बैस के निश्चिंत पूर्वक भागवत सुनि लिअ। और श्री सुखदेव जी वक्ता भेलखिन है, राजा परीक्षित श्रोता भेलनि है। और राजा परीक्षित के सुखदेव जी कहलखिन जे परीक्षित अहाँ राज्य तो छोड़िए दिलिए, से शारीरिक रूप से राज्य छोड़लहुँ, सत्ता छोड़लहुँ, अधिकार छोड़लहुँ, जे छोड़लहुँ, मानसिक रूप से सर्वस्व भगवान के समर्पित कऽ दियौ, किछु नहीं। भगवान ई जीवन आब अहाँ के हाथ में है। एक प्रश्न तो उठे छै जे राजा परीक्षित 7 दिन भागवत सुनलनि कोना? चूंकि दुपहरिया में श्राप पड़लनि,
मध्याह्न में वो बड़े प्यासल छला, दोपहरिया में श्राप कर लें। अब दोपहरिया में श्राप कर लें, तकर बाद ई ब्राह्मण के अपमानित कऽ के गाम पर गेलखिन। बाद में समधिया गेले, तहन पता चलन श्राप पड़ गेल, तहनी बेटा के राजा बनेलन, तहन ओतऽ से जंगल गेला। ओहू में तो समय बीतल हेतै एको दू दिन यौ, एको दू दिन समय बीत गेलै में। आब तो 7 दिन छन है ने हाथ में, तो कथा कोना सुन। लेकिन सुखदेव जी कहलखिन दूर जग छन ने दियो, जगत मालिक होइ छथिन जगदीश। अहाँ संकल्प करू हम 7 दिन भागवत सुनब। अब जाने थी भगवान, और भगवान तो भगवान छथिन यौ, जग के पार वह लगबै छथिन। अपन जीवन भगवान के शरण में दऽ न दियौन, कल्याणे कल्याण ए। राजा परीक्षित के भाव केहन छनि, और एक भजन के माध्यम से सुनी। राजा परीक्षित कहे छथिन, अब सौंप दिया इस जीवन का भगवान, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुझे पा
संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान भक्तवत्सल का कृपा भेल राजा परीक्षित पर। राजा परीक्षित जिनका शाप पड़ गया उसका 7 दिन तक शक काट ले। बीच में तो न जाने क्या दिन बीत गेल छे, लेकिन तक्षक भाजे नहीं चलले। जहन 7 दिन बीत गए कथा के तहन तक्षक के भेले आई छिए 7 दिन। तक्षक धोखा में रह गेल। किए काल के गति, श्राप के गति रुक गेले। कोना रामचरितमानस के प्रसंग मोन पाड़ी जे में देवर्षि नारद गलाया तपस्या करे ले गलाय में भ्रमण करे छला हिमालय के तलहटी में, मंदाकिनी गंगा के सुरम्य तट पर कलकल बहे गंगा, दोसर दिसन सुंदर उद्यान, सुरम्य फूल, ओहि पर कलरव करे पक्षी, बड़े एकांत निर्जन। नारद जी के भलन जे आह एतो जे बैस के भगवान के तपस्या करते कते आनंद होइत। लेकिन नारद जी के बीमारी छै कि नारद जी के श्राप देने छथिन दक्ष प्रजापति, यहाँ 2 घड़ी से बेसी कतौ नहीं टिकब। 2 घड़ी मतलब भेले 48 मिनट। अब श्राप किया देलखिन से सब लंबा चौड़ा कथा छै ओकर। देवर्षि नारद उठथिन तो दक्ष प्रजापति के बेटा के बाबाजी बना देथिन। एक बेर बहुत बेटा के बाबाजी बना देलखिन, दोसर बेर फिर बहुत बेटा के बाबाजी बना देलखिन। अब दक्ष प्रजापति विचार करे जे भैया बेटा भेल तो पोतो है, एत तो बेटे के बाबाजी बना देथिन, पोता होय के सवाल। खिसिया के दक्ष प्रजापति श्राप दे देलखिन नारद जी के, हे 48 मिनट से बेसी तोरा कतो मन नहीं लगल। तैं हम अहाँ देवर्षि नारद के टीवी सीरियल में देखैत हेबन की कथा में सुनै छी। कमरो से एला ओ संवाददाता बन गेलखिन ओहि दिन का बाद। श्रीमन नारायण नारायण करैत एला, कनी काल रुकला, फिर कनी काल में विदा। मोन नहीं टिकै छै। लेकिन मंदाकिनी के सुरम्य तट पर नारद जी के भेलन आह तपस्या करता हूं। तुलसीदास लिखलखिन सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। नारद जी के तो मन छै जे भैया 48 मिनट से बेसी तो मोने नहीं लागत, मन उचटि जाए। विचार कला 1 घड़ी आधो घड़ी जतबे काल भेले से तो फायदे कर। अब बैसला जे ध्यान क के भगवान के तो श्राप के गति बाधी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। श्राप के गति स्टॉप्ड भ गेले, रुक गेले। सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी समाधि में चल गला, वर्षों बरस तपस्या करते रह गला, श्रापक गति रुक गेल। राजा परीक्षित बड़े भक्ति पूर्वक बैसला 7 दिन के भागवत सुनै ले। अब बीचे में 7 दिन श्राप के पूरे छे। मान लिया 2 दिन शुरू में बीत गए तो 7 दिन तो बीचे में पूरे छे। तो राजा परीक्षित के यज्ञ पूरा हेतै कि नहीं, बस भगवान इशारा केलखिन श्राप के गति रुक गेलै। आ जहन 7 दिन के कथा पास भ गेलै, कथा सुनैत अंतिम में राजा परीक्षित के मोक्ष भ गेलनि। तो हम तक्षक के भेले भैया आए तो 7 दिन आए छिए। दौड़ल, जावत धरि दौड़ल तावत धरि राजा परीक्षित के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस श्रीमद् भागवत महापुराण पतिते के, इस श्रीमद् भागवत महापुराण पतिते के उद्धार के कथा तक कही है। पतिते के उद्धार के मतलब भेल जे सब के उद्धार, पतित सब पतित के सदगति देवा के संकल्प लेने छे। भगवान भक्तवत्सल छथिन, हुनक करुणा कृपा ककरा ककरा परने होइ छै। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलकारी धना पाई। तुलसीदास रामचरितमानस के अंतिम में लिखलें पाई न कई गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलतारे घना। आभीर जमन किरात खस स्वपचादियत यघ रूप जे।
कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि के। कही नाम बारक को सबने खको बेर नाम लेला से जैन के नहीं हो धोखो धोखी, लेकिन करुणा निधान जधन धोखो धोखी नाम लेल के तैयो चला निके छे। अजामिल का कथा, अजामिल देखियो ना भेड़ जिंदगी खराबे कर्म के लाइन ओना अजामिल जन्मना ब्राह्मण छला, ब्राह्मण पुत्र छला, समय पर उपनयन भेल छलनि, गुरुकुल में पढ़े ले गेल छला, विद्याभ्यास करे, शास्त्र में नीक गति छलनि, अपन शास्त्राभ्यास गुरु सेवा करे समय बीतबै छला। लेकिन कुसंग तो बड़ खराब। अजामिल एक दिन जंगल गला लकड़ी कटेले, लकड़ी काट के अनथिन तो हवन हेते। ओतई देखलखिन से एकटा शूद्र दंपति के पति पत्नी के हास परिहास करे, भोग विलास करे, और अजामिल के मोन भर दौड़ गेले और धीरे 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 दुर्गुण जे छै ना वो धीरे धीरे लोग के भसा दै छै, भसिया दै छै। तें नारद जी भक्ति सूत्र में कहने छै जे दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुस्संग के सर्वथा त्याग करी, खराब लोग के सत्संग में नहीं रही। और अपना में जो छोटो छोटो दुर्गुण हुए कोई दुर्गुण के यथासंभव दूर करी, वो छोट छोट दुर्गुण कहिया नमहर भ जाए, विशाल भ जाए के कैसी है। अजामिल के मन दौड़ गए उम्हर और धीरे धीरे वो वेद पाठ के नए, वो संध्या वंदन के नए, वो गुरु शुश्रूषा के नए, वो हवन के नए बिसरला, लग गला व्यभिचार में, बेश्या से विवाह करेंगे। और इस संसार के कौन एहन दुष्कर्म छे से अपने सो अजामिल कहे छथिन जे कौन एहन दुष्कर्म छे जे हम सैकड़ों सैकड़ों बेर संसार में नहीं केने हुए, चोरी डकैती, और वही क्रम में जीवन यापन भ रहल छै अजामिल का। लेकिन एक दिन दया निधान के दया दृष्टि उम्हर पड़ गए। ब्राह्मण के गति केहन छै, आई शूद्रों से बदतर छै। भगवान के कृपा हो छै, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संसार। भगवान के कृपा भले तो संत महात्मा के वो टोली विरा तीर्थाटन पर जाए, पैदल के जमाना जते जाके सांझ पर ले ही गांव में डूब जाते। अजामिल के गांव में जाके सांझ पर ले महात्मा जी सब कहल यो श्रीमान साहब अयो हम सब आए भेर रात रुकबे, भोरे फेर जतरा हेते। अगला गांव सुनै छी कने बेसी दूरी पर छै, रात बिरात अन्हरिया में कतौ जाए तो कतौ भगवान के ठकुरबाड़ी जे है मंदिर है तो हम सब भेर रात गोवा कहल के गांव में मंदिर तो नहीं छै कतौ। कहियो तो कोनो मान लिया कि तेहन सज्जन नीक लोक होइत जे हमरा 15-20 गोटे के रह दै थी खाली अपना ओतऽ। हम सब भोजन के अपने व्यवस्था संगे रखने छी, स्वपाकी छी, अपन बर्तन अपन अन्न पानी अपने बनाब अपने खाब, खाली रह के जगह चाहिए से कियो तेहन नीक सज्जन लोक होइत। अब लोक तो क्या रंग के होइत छै, तुलसी यही संसार में भांति भांति के क्यों कहल के हाँ हाँ अजामिल बड़ नीक लोक छै, यो संत महात्मा के बड़ सेवा करे छै। ओ कटाक्ष केने रहे, अजामिल तो लाठी ल के बाबाजी सबके सेवा करे, पीटे खाली मोटरी चोटरी झीन ले तेहन सेवा करे। जाओ जाओ अजामिल बड़ सेवा करे थे, जाओ ना मोन खुश भ जाए। आई महात्मा सब बेचारे विदा पुछारि करी कही दिल के ना बेसी नहीं पूछबे, खाली चल जाओ टोल में। एगो पिपरा गाछ के सामने दरवाजा छै, वह छै अपने चबूतरा बड़का बनल छै। ई पहुंचला महात्मा जी सब, यो अजामिल बाबू संध्या के समय छै, यो अजामिल बाबू, यो श्रीमान अजामिल जी कहाँ छिए, यो श्रीमान अजामिल जी। संजोग छले अजामिल गाम पर नहीं छला, अजामिल के पत्नी छले। अजामिल के पत्नी बड़े चुप छल, अजामिल के पत्नी के भले कहू चूंकि अजामिल शराब पीब के लोग के गहरे पड़े,
लोग की अजामिल के स्तुति करते तो संसार व्यवहार के संसार हो छे ना। अहाँ जकरा संगे जेहन व्यवहार करबे सामने वाला ओहने व्यवहार कर। लोको अजामिल के गैरे पड़े। एहि इलाका में अजामिल तेहन बदनाम छे जे अजामिल बाबू यो श्रीमान अजामिल के कहते। अजामिल के पत्नी के भेले अवश्य क्यों भद्र पुरुष बड़े से दया ले आदमी पर कहू जे हमारा पति के एते सम्मान पूर्वक बजा रहा है। देखिए तो के एली तो देखलखिन एक जमात महात्मा सब जी श्रीमान अपने तो नहीं छथिन गाम पर की बात। कहलखिन देवी जी देखियो हम सब तीर्थ यात्रा में जा रहल छी आ रात पड़ गेलिए भरि रात रुका के छे तो हमरा सबके कतौ टिका के जगह भरि गाम में कतौ मंदिर नहीं छथिन। तो पूछलियन जे क्यों तेहन लोग तो कहलन जे अजामिल छे कि हुनके ओतऽ संत महात्मा सबके बढ़िया सम्मान शुश्रूषा होइ छनि। तो जे छै से हम सब एते आ बड़ बढ़िया गर्मी के समय छे पीपर के जड़ में चबूतरा छै हम सब एते से अनुमति दियो रहे के। अजामिल के पत्नी कहलखिन यो सरकार यो हमर पतिदेव जे छथिन ना से महात्मा जी कहलखिन हम बड़ नीक लोग छथिन। अरे नीक गुण छुपै छे भरि गाँवक लोग वएह कहले अजामिल ओतऽ नहीं हो सुनियो ने महाराज वो छथिन शराबी और शराब खूब पीबै छथिन। वो चोरी डकैती करे छथिन बटमारी करे छथिन। बटमारी मतलब भेले छीना झपटी के ना। आ तकर बाद गैरो पढ़े छथिन आ शराब पीला के बाद तामस चढ़ले तो पिटबो करे छथिन। एहि दुआरे सरकार चला सब कहलकै गुरुजी पढ़ाओ जे हेते से हेते मारि तऽ कम से कम नहीं खायब। ओनाही तो चलैत चलैत पैर दुखा रहल आ ताहि पर जे कहूँ ढंग से धोलाई भऽ जायत भऽ गेल हाथ पैर तोड़ि देत पड़ल रहब कतऽ जायब तोड़ि देब। गुरुजी कहलखिन हो नहीं जायब कतौ एते रहब गैर पढ़त से। महात्मा जी कहलखिन दूर गाड़ि ताड़ि के जो लाज होता तो बाबाजी बिल्कुल हो जो हम जाइ छियै भीख मंगे ले कते लोग कहिए देखियो ने हाथी सनक दे छै कमा के खेता से ने भीख मंगे ले चल देला लोग कहे छै हो एते टाके दे छो कमेबा खटे बसे ना नहीं पढ़ल लिखल छ त बोरा उलगा आलू गोदाम से हो नहीं करबा खाली बस माता राम दियो जना तोरे बाप कमा के रह गेल हो पढ़े हमरा सब जे पर ध्यान दिए तो हम महात्मा गिरी चलते। ओ तप्यन्ते लोक तापेन प्रायशः साधवो जना तकर चिंता नहीं। ओ ये अजामिल ब्राह्मण पुत्र छिए और सुनलह कहै छै जे वेश्या से विवाह केने छै शराब पीबै छै मांस खाइ छै गाड़ि पढ़ै छै चोरी डकैती करै छै। अब एकरा दरवाजा पर से घुमि के जाओ कोना आ मारब कहाँ तो मारि खा ले। एतऽ से घुमि के चलि जेबै आज भगवान के कोनो एहन योजना होइ जो भगवान के प्रेरणा होइ ओहि गाम में तो निको लोक हेतै कियो जे संत महात्मा के वास्तव में सेवा करैत हेतै। आई लोक तकर नाम किया नहीं कहल एकरे नाम किया वो कहल कहीं भगवान तो ओकरा जीभ पर बैस के नहीं कह देथिन। हनुमान जी लंका गेलखिन तो कोनो प्लान नहीं रहे प्लान एतबे टा रहे जानकी के देख के औंठी दऽ के चलि आयल। हनुमान जी जे अशोक गाछ पर बैसल छलखिन तो त्रिष्टा कहल के सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारी। हनुमान जी बुझ गेलखिन भगवान वह इशारा दऽ रहल छै बस हनुमान जी लंका जारि गेला। तो बहुत बात तो भगवान दूसरे के जीभ पर बैस बैस के कहबैत रहे छथिन ना ओ योजना सब आगो बनैत रहे छै। कहीं भगवान ओकरा जीभ पर बैस के कहने होय कहीं अही धुए अजामिल के नीक गति लिखल होय एकरा सन्मार्ग लिखल है। ओ आई दोसर आदमी ओतऽ चलि जेबै नीक लोक लागल आ ओ हमरा रात में खूब सेवा कर बढ़िया गद्देदार ओछन दऽ जल आनि देत फला सेवा शुश्रूषा कर हमर तऽ कल्याण भेलै ओकर की कल्याण ओ तऽ अपने नीक लोक छै ओकर की कल्याण।
आई कल्याण के जरूरी तो अजामिल के छै। जकरा बुखार लागल छै तकरा ने पैरासिटामोल देबै यौ, जे टन करे छै तकरा पैरासिटामोल देबै, खराबी करतै ओकरा। नीक लोक लग रही के हम की करबै। आई सत्संग के जरूरी छै अजामिल के, अजामिल भूलल भटकल के पतित के जो उद्धार नहीं कैल महात्मा कथी के खाली मोटरी चोटरी समझे के महात्मा, पैसा कौड़ी जेबी में रखे के महात्मा ना, महात्मा अहिल है भूलल भटकल के कने नीक रास्ता भरा दियो। हे देवी हम सब भैया चबूतरा पर दिलिए अपन मोटरी रखलों, आर वो देवी कहते रह गेलखिन श्रीमान बड़ कष्ट है जे हेतै देख लेबै। महात्मा जी सब स्नान कऽ के तैयार भला कहलखिन देवी हम सब चूल्हा चेतेबै से जलावन चाही, हम सब बर्तन बासन अन्न पानि संगे रखै छी आ जलावन घर बाड़ी के से लै छियै जतऽ रहै छियै से ओ तत्काल इंतजाम। जलावन किछु दिया, अजामिल के पत्नी जलावन दलकनि, सब भगवान के भोग बनेले, झोड़ा से शालिग्राम भगवान के निकाल के रखलनि, भगवान के आगा में भोग राख गेल, तुलसी दल दो दिल गए, भगवान पबियो भगवान के भोग लगल। महात्मा जी सब बैस के प्रसाद पबै ले बैसला, और प्रसाद पबै ले बैसला तो बस सिया हरि नारायण गोविंद। महात्मा सब के भंडारा में जो होइ छै लंबा चौड़ा कीर्तन, जो सामान्य लोग पकड़ा गेल भंडारा में तो बड़ फजीहत होइ छै। हे भगवान सबटा ठंडा भेल जा रहलै, आधा घंटा तो कीर्तने सुन, अब तावत ओहि पर माछी दौड़ रही है, मच्छर पड़ रही है, एहन गर्मी एहन लाइट रहत कते कीड़ा में गेल निकलल कीर्तने में बंद होइत रहल। ओए कीर्तन शुरू भेलै ता धरि अजामिल कहरों से आयल, वो जे सुनल के अपने टोल दिसन कीर्तन होए भेले, फेर मंगतव्य सब बुझाइया जेना अष्टजाम शुरू केल, और आ सबके बुझा दै छै रो बंद कर अष्टजाम शुरू कऽ दे। रास्ता कात में एगो ढाक छलै, खोललक एगो ढाक बांस, आई जाइ छी सबके देबै डेंगा। अजामिल के पत्नी है बड़े सचेष्ट छै, अजामिल के पत्नी है दरवाजे पर बैसल, विचार लीजिए है हमर पति अजामिल के तो 5-10 कोस में लोग चिन्हते केहन खराब है। बाबाजी सबके कहूँ गाड़ि पढ़लक कहूँ मारलक दू थापड़, ई सब कन्याकुमारी से हिमालय तक यात्रा करते, जत जते कहते है फल्ला गाम में गेलौं, रात बिरात जे पीटऽ लागल की कहूँ नाम छलै फल्ला, बदनामी सौंसे है। दोसर जे एहन भद्र जे एहन सीधा लोग छै, जे एहन सज्जन लोग छै तिनका कष्ट नहीं होइके चाही। अजामिल के पत्नी पहले से दरवाजा पर बैसल, अजामिल पहुंचल आँख लाल पियर गए, हे के सब छिया हो क्या हल्ला करे छ, ई पिपरा गाछ हमरा सामने तो बुझा हमर छिए पर बैसला किया। अजामिल के पत्नी सामने आबि गेल, की भेल, अरे एकरा सबके के तो बैसा देलकै, हम बैसा देलकै, की बात, नहीं कोनो बात रह दियो। महात्मा सब से कतौ से अला या भोरे चल कहियो हल्ला नहीं करे लेते, हमरा कान में झड़ पड़ी है, कर दियो चल। अजामिल के पत्नी गट्टा पकड़ के लऽ गेलनि अंगना, और महात्मा जी सब भोजन आरंभ कलनि। महात्मा जी भोजन दिलखिन मुँह में और आँख में नोर आबि गेलनि, भगवान अही पतित अजामिल के जलावन पर बनल भोग अहूँ के प्रसाद भोग लागल, भगवान अजामिल के कोना नीक गति है, की रास्ता क्यों चला कहल के गुरु जी एकरा कहियो डेली गायत्री जप करब। गुरु जी कहलखिन हो ई गायत्री जप करे वाला नहीं छ, आप पर जल्दी की है, ई पढ़ल लिखल पतित छे, पढ़ल लिखल पापी छे। काल्हि हम सब चर्चा केने रही, जे मूर्ख छे ओकरा बुझाब सरल छे, मूर्ख आदमी के हृदय कोरा कागज छे पर जे चाही लिख लिया, विद्वान जे छे वो अपने बड़ बुझे छे, ओकरा कनी मनी भंगठी छे बुझा दियो बुझ जेते। लेकिन जे अधकचरा छे ने कहे लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, ओ अधकचरा में जे पड़ गेले ओकरा अहाँ बुझेबे आम को किनो आम नहीं बुझल, वो आम के लताम इमली सब कह दे, आम नहीं बुझल।
चूंकि ओकरा ई छै ने दाबी जे हमहूँ पढ़ल लिखल छी। अजामिल तो अपने भाई गायत्री उपासना करै छलै, ओकरा वेद पढ़े ओ वेद के एखनो ओकरा 5 अध्याय रखले छै मंत्र। ओ पढ़ल लिखल पापी छै, ओ बड़ जल्दी एहि पर उतरऽ वाला नहीं छो। जो कहल के कहियो सुंदर कांड करत तो ओकरा लंका कांड में युद्ध कांड में बेसी नीक लगे छै, वो सुंदर कांड करतो। महात्मा जी सब भोजन करें, महात्मा जी भोजन के बाद आवाज दिलखिन अजामिल जी पत्नी के संगे अजामिल एला, अयो हे अही के जलावन पर बनल भोग भगवान के प्रसाद लगलनी है आ एते मूर्ति अही के जलावन पर बुझू भंडारा पेलेन तो बुझू भंडारा के पुण्य अही के भेटल। भंडारा कर लिए तो भोजन दक्षिणो तो किछु हो। अजामिल कहल के जा तो हमरो से दक्षिणा ले, मतलब गुरु से गुरु है यो अहाँ सबके मोटरी अपने लगे बुझियो यह बड़का दक्षिणा छै। इलाका में पता करियो जते दुकान वाला छै चौक चौराहा पर सब हमरा हफ्ता दैए, सबसे दक्षिणा हम असुल नहीं घूरे छे महाराज, हमरो से दक्षिणा मोटरी सिरमा में धैले बुझियो बड़का दक्षिणा छियो है, नहीं तो गेल रहते कत। महात्मा कहलखिन पैसा कौड़ी नहीं मंगै छी। सुनू अहाँ के धिया पुता कै गो है? श्रीमद् भागवत कही है जे 10 गो पुत्र छलैन, 9टा पुत्र पहले छलैन, 10म पुत्र बाद में भेलैन। कै गो संतान है? ता पत्नी कहलखिन 9 आ संगे अजामिल कही दिलखिन 10, 9 10। महात्मा जी चौंकला, 9 10 दू रंग के गप कहै छी। अजामिल के पत्नी कहलखिन 9 गो छै तो 9। अजामिल कहलखिन नहीं 10मो तो होइए वाला छै ने, 5 महीना के बाद संतान हेतै, कहि दियौ 10। आज मान लिया कोनो योजना बटैत हेता तो किस फायदा तो भेट जाए। संसार के लोग बड़े विचित्र होइ छै ये। सरकार जनगणना सब जे करबै छै, थोड़े दिन पहले नहीं भेल छलै जातिगत गणना, मास्टरे सब से झगड़ा दरवाजा पर लागल छै। ट्रैक्टर पूछतिए जे की सब लिखी अहाँ के गाड़ी में, एगो साइकिल है सरकार, अरे मोटरसाइकिल नहीं ओ पड़ोसी लगा गेलै, आ ट्रैक्टर दोसरक छी, ओकरा राखे के जगह नहीं छै। अच्छा ई जगह तहन तो अहाँ के छी घरारी, दूसरे के घरारियो छी, घर अहाँ के ओ ठेकान के देखे के ओ भूसखार जे छै ओ हमर घर छै। जमीन कत पचकछा लिख लियो, क्यों घटक आबि जाए महाराज 25 बीघा जमीन है, की बात करे छी कही दह किछु कमे के कहूँ सरकार किछु दऽ दी, सरकार देते किछो नहीं छै। सरकार अहाँ के भजिया के जो हेतै तो किछु लेबे करत, देत नहीं ते उम्मीद में नहीं। लेकिन लोग कै गो प्रवृत्ति। अजामिल कहलखिन 10 पत्नी 9, ठीक है। संतान के नाम की सब है? इस संसार के जे निरर्थक नाम सब है, टप्पू डब्बू चप्पू, हाँ पप्पू गप्पू हप्पू सब, जे नाम के कोनो विशेष अर्थ नहीं है, तेहन नाम कहलखिन। महात्मा जी कहलखिन हो अजामिल एगो काज करू ना, अहाँ अपन छोटका बेटा के नाम, छोट संतान जे है तकर नाम नारायण राखब, या दक्षिणा हमरा चाहिए। अजामिल कहलखिन से तो नहीं हाथ, हम तो ओकर नाम सोचने छिए पहले से। पत्नी कहलखिन आप बाबाजियों के बात एक दिन मानिए लिया न, की लगी है मान गेला। भोरे तो महात्मा जी सब गेला। अब अगला दिन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजामिल के संतान भेलन, वो नारायण नाम राखल गेले, धीरे धीरे नमहर होइत गेले। और आब भुंजान प्रपिबन खादन बालक स्नेह यंत्रित भोजयन पायन मूढ़ो न वेदागत मंत्रकम। आप वो अजामिल भोजन करत काल उठे वैसे जखन तखन दिवा रात्रि केवल नारायण हो चिक रहे। छोटका बेटा के की है अब अवस्था बेसी भ गेल, अब देह काज नहीं करे छे। बेचारा के जे काज होइ छे से छोटके बेटा कह दै छै। छोटका बेटा नारायण जे छे से एखन 4-5 साल के छे।
और एक गिलास पानियो के काज भेले तो नारायण के जौने उठे छे लोटा तो पछड़े तो लोटा रहने क्यों कहल के 9 गो बेटा छे से 9 गो तो तेहने छे जेहने अजामिल तेहने चूंकि अपना तो एक सिद्धांत छे जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। अजामिल भर जिंदगी चोरी डकैती बदमाशी क के छीना झपटी क के संपत्ति एकत्रित करके अब वो अन्न वो संपत्ति जकड़ा में लगले तकर बुद्धि खराब कर देलकै। अजामिल के 9टा धिया पुता तेहने छे। अजामिल जे कोनो बेटा के बौआ रो एक गिलास पानी नेने ना तो बेटा के देखे नहीं छ संगी संगे बैसल छी दारू के बोतल खोले ले जाना एक लोटा लिया हमरो ले गिलास नहीं आबिया दूगो गिलासो मजने आबिया बौआ रो हमर बेंत देखल दूर तोरा बेंत के हम एखन बंदूक तकै छी मर्डर करैल जाय के तोरा बंदूक के लागल छै। बाकी 9 गो बेटा कहने छे चूंकि अन्न दूषित खेलकैया ओकर बुद्धि दूषित छे। भगवान गीता में कहे छथिन आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। भोजन पवित्र भेल कहाँ के बुद्धि पवित्र है। कते गोटे कहत ना पंडित जी देखियो ई सब सितम्बा छे हृदय पवित्र रहे के चाहिए ई सब खाए पीबा में कोनो दोष नहीं छे ई सब सितम्बा हृदय पवित्र रह के चाहिए। आ बुझियो मतलब खेबे अहाँ दूषित पदार्थ हृदय में जना गंगा जी डायरेक्टे लैंड कर रहल छे जहाँ गंगा जी यहाँ के हृदय में आबि जेती पवित्र करे अन्न दूषित हेते तो भोजन हृदय दूषित हेबे टा करते। कैल गेल भोजन शरीर में कोना प्रभाव करे छे छांदोग्य उपनिषद में लिखल छे विधि ओइमे लिखल भुक्तमन्नम त्रेधा विधीयते यो स्थूलस्तत्पुरुषो भवति यो मध्यमस्तन मानसम भवति यो अनिष्ठस्तन मनो भवति। हम अहाँ जे भोजन करै छी ओकर जे स्थूल भाग छे मोटगर अंश छे ओ मल के रूप में शरीर से बाहर भ जाइए। ओइमे जे मध्यम रस भाग छे ओइसा रक्त और मांस बनै छे और भोजन में जे सूक्ष्म अंश छे तैसे मन के निर्माण होइ छे। मन प्रभावित होइ छे अन्न से। अजामिल के अन्न दूषित छे तो 9टा संतान तेहने बगदल छे। ई छोटका जे छे ना ई एखन छोट छे बेसी कने नमहर हेतै तहन न दुनिया के रंग ढंग चढ़तै छल प्रपंच कपट एखन नहीं बुझै छे। बौआ रो ओए दवाई के पन्नी लेने आ नारायण हो कनी बेंत इन दे नारायण हो एक गिलास पानी इन दे नारायण हो गमछा दे नारायण चश्मा कत छे हो नारायण कने पंखा लाबक नारायण नारायण दिन रात नारायणे नारायण करैत रहे। और एकाएक एक दिन आबि गेलै जमदूत अजामिल के प्राण ले ले। अजामिल जे देखलकै जमदूत के भेलै बाप रो गेल। अजामिल के भेलै सीधा बात ई कोनो डकैत छी। अजामिलो डकैती करे ले जाय छलैया आ जगह पर जे कियो पकड़ा गेलै आ बुझलकै हल्ला कर मारि देलक। अजामिल के भेलै आइ तऽ गेले छी तऽ घेंट कटबे करब कि पाविते नस्वरे नोचै आजुहावा कुलेन्द्रिय। बड़े व्याकुल स्वर में अजामिल अपना बेटा के चिकर लगे नारायण हो दौड़ भाव जे बेटा रो दौड़ के आ कनी जान बचा। बड़े व्याकुल भाव के चिकर लगे नारायण हो दौड़। अपन बेटा नारायण तो नहीं सुनल के लेकिन भगवान नारायण के दूत अपन मालिक के नाम सुनल के जे बड़े व्याकुल भाव के क्यों लड़ रहल दौड़ल एला दूत क्यों की छिए अरे एकरा ल जाय के छै बड़े भारी पापी है नरक ल जेते जमलोक ल जेते पाप केलक बुझलिए लेकिन तकर प्रायश्चित्तो तो क लेला भगवानक नाम लेलकै से भगवानक नाम लेलकै भगवानक नाम कतऽ लेलकै एकर बेटा के नाम छियै नारायण। ई अपना बेटा के चिकरै छलै। जमदूत कहलखिन सुनू एकर बेटा 10 साल पहले छलै नारायण न 200 सालक बाद एकर बेटा नारायण रहतै न लेकिन हमर मालिक नारायण सब दिन छलखिन सब दिन रहथिन तऽ हमर मालिके टा नारायण छै और बाकी संसार में नारायण क्यों नहीं छै। अरे भगवान बुझ के नहीं चिकर लगे बेटा बुझ के चिकर लगे
कोनो भी भाव से कहने हुए भगवान का नाम तो लेते और तुलसीदास लिख लेंगे भाव तु भाव अनघ आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशस हूँ। कोनो भाव से भगवान के नाम लेलकै तो अकल्याण गुणा हेतै, दसो दिशा में मंगल हेतै, कल्याण हेतै। छोड़ धागा जमदूत सब छोड़े ले तहन तो भागवत जी में बड़े शास्त्रार्थ भ गेलै, भिड़ंत भ गेलै, बड़े काल सा अजामी सुनि रहल सबका बड़े शास्त्रार्थ भेलै। जहन जमदूत सब माने ले नहीं तैयार, भगवान के दूत जबरदस्ती ठोंठ पकड़ के भगे जा जमराज के कह दियो। एम्हर जमदूत सब विदा भेल, हम लोग वापस बैरंग और भगवान के दूत विदा भेला वैकुंठ जाइ छै भगवान के। अब चूंकि अजामिल के बचा लेलिए जमदूत से तो लऽ जेबै वैकुंठ, लेकिन वैकुंठनाथ से तो पर्ची नहीं कटल छै, ओतो से तो सूचना लऽ के एबै ने लेने जाओ। तो भगवान के दूत विदा भेला वैकुंठ और एम्हर अजामिल के एक जोड़ आबि गेलै। अजामिल कहीं के कह लगलै भगवान आह जे भगवान के भरि जिंदगी कहियो गोचर नहीं केलहुँ, जे भगवान के कहियो पूजन नहीं केलहुँ, जे भगवान के स्तुति नहीं गायल, जे भगवान के देखने देह में झड़क पड़े छ, वही भगवान के नाम आय हमारा रक्षा करें जमपाश से, वही भगवान के शरण में कनैत अजामिल भगवान से प्रार्थना करे छथन प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। तुम भक्ति भाव
चित हम अज्ञानी चंचल चित हम अज्ञानी चंचल चित निस्तार करो तो जाने प्रभु हम पे शरणागत है स्वीकार करो तो जानो जीवन नैया जर है सन सन विनाश सागर है जीवन नैया जर जर है क्षण क्षण का विनाश का डर है विनाश का डर क्षण क्षण विनाश का डर है ऐसे ही एक पथिक को ऐसे एक पथिक को अब पार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत है स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय और अजामिल के झड़ता मृत्यु में भले नहीं है श्रीमद भागवत कहिए तकर बाद अजामिल कतेक दिन धरि घेर पुनः दीर्घायुष्य प्राप्त कलें स्वस्थ भ गला निरोग भ गला और बहुत दिन धरि भगवान के भजन करे अपन काल गेल सबटा दुष्कर्म के प्रायश्चित रूप भगवान के भजन करे दिव्य गति प्राप्त कलें भगवान के धोखो धोखी यह तो भगवान के विशालता छे उदारता छे भगवान भक्तवत्सल ओहिना नहीं छथिन ना कही नाम पारक ई गणिका अजामिल तुलसीदास तो नाम गणा दिलखिन यो गणिका अजामिल व्याध गीध गजराज ई सब एक हक बेर भगवान के नाम लेलकैन सेहो क्या गो तो धोखा धोखी जैन बुझ के नहीं तो भगवान ओ कृपा निधान ओ तो करुणा करेल बैसल छथिन हमरा हमें कनियो लैस पेलैन करुणा भ सकै छै कृपा भ सकै छै बस कृपा कर दै छथिन एहन कृपालु भगवान के आओ दू बेर हम सब नाम ली उसका कथा के विराम काल पुनः इस आगा की कथा जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे
सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय ग्राम देवता की जय गंगा मैया की जय श्रोता समाज की जय आज के आनंद की जय हर हर महादेव। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगंधहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवानी सहितं नमामि। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव से मेरे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे प्यार यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 चिंता है तुझको प्रभु संसार के में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे जरे नादान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान। नारद गुण गान करे छेरे भी नतान। वेद तेरी
भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। काश व्यास तेरी गाये आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। छोट छोट रोरी गरई है, तो बाबा हमरा चल लो ले जाइए। छोट छोट रोरी गरई है, जो बाबा हमरा चल लो ले जाइए। चल लो ले जाइए रानी, बुल लो ले जाइए। चल लो ले जाइए रानी, बुल लो ले जाइए। कई पर पैर पकइए, तो बाबा हमरा चल लो ले जाइए। छोट छोट रोरी गरइए, तो बाबा हमरा चल